Statistics as a method, that is singular sense. In singular sense, the term statistics means statistical method. अगर सिंपल टर्म में कहे तो स्टैटिस्टिक्स का मतलब सिंगुलर सेंस में होता है स्टैटिस्टिकल मेथड. दैट इज इट इज अ मेथड ऑफ डीलिंग विथ न्यूमेरिकल फैक्ट्स. दैट इज इन्फॉर्मेशन. हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन आती है नंबर्स में, उसको हम लोग डील कैसे करते हैं, दैट इज कैलकुलेट कैसे करते हैं. Statistics in singular sense may be defined as the collection, presentation, analysis and interpretation of numerical data. Statistics की डेफिनेशन दी है कि हमारे पास जो न्यूमेरिकल डेटा आता है, अच्छी तरह से उसको कलेक्शन करना, उसको प्रेजेंट करना, एनालाइज करना और उसको इंटरप्रेट करना. द गिवन डेफिनेशन कवर्स द फॉलोइंग इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ स्टैटिस्टिकल मेथड. सबसे पहले हम लोग डेटा कलेक्ट करते हैं, उसको ऑर्गेनाइज करते हैं, प्रेजेंट करते हैं, एनालाइज करते हैं और इंटरप्रेट करते हैं. तो इसके बारे में एक्सप्लेनेशन दिया है. सबसे पहले कलेक्शन ऑफ डेटा. इट इज द मेन एंड फर्स्ट स्टेप इन अ स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी. हम लोग जो भी इंक्वायरी करते हैं उसमें सबसे मेन और फर्स्ट स्टेप होता है डेटा का कलेक्शन. द टेक्निक ऑफ कलेक्शन ऑफ डेटा डिपेंड्स अपॉन द ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टडी. हमें कौन से पर्पस के लिए डेटा कलेक्ट करना है, वो हिसाब से हम लोग टेक्निक यूज़ करेंगे डेटा कलेक्ट करने के लिए. फिर सेकंड, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा. आफ्टर कलेक्शन, जैसे हमारा कलेक्शन खत्म हो जाता है, द डेटा इज ऑर्गेनाइज इन ए प्रॉपर फॉर्म विच इन्वॉल्व्स एडिटिंग एंड क्लासिफिकेशन. जैसे हम लोग सब डेटा कलेक्ट कर लेते हैं तो सेकंड स्टेप आता है जो भी डेटा है उसको अच्छी तरह से एडिट करो और उसको क्लासीफाई करो. थर्ड, प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा. आफ्टर क्लासिफिकेशन के बाद हमने एडिट कर लिया, क्लासीफाई कर लिया, द डेटा इज प्रेजेंटेड इन सम सूटेबल मैनर इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट, टेबल, डायग्राम और ग्राफ. अगर हमारे पास क्लासिफिकेशन तैयार है तो हम लोग उसको या तो टेक्स्ट वाइज, टेबल वाइज, डायग्राम वाइज या तो ग्राफ वाइज प्रेजेंट कर सकते हैं. देन आफ्टर एनालिसिस ऑफ डेटा. आफ्टर प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, एनालिसिस इज डन विद द हेल्प ऑफ सिंपल मैथमेटिकल टेक्निक, जिसको हम लोग कहते हैं मैथमेटिकल मेथड. हमें अलग अलग मेथड आएगी, उसके हिसाब से फिर हम लोग एनालाइज करेंगे. दैट इज दिस इंक्लूड मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मेजर ऑफ डिस्पर्शन, कोरिलेशन एंड रिग्रेशन. ये सब स्टैटिस्टिक्स के चैप्टर है और इसमें अलग अलग फॉर्मूला आती है, अलग अलग मेथड आती है, उसके हिसाब से हम लोग एनालाइज करते हैं. इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा. इट इज द लास्ट स्टेप इन द स्टैटिस्टिकल मेथोडोलॉजी. सबसे लास्ट स्टेप आता है इंटरप्रेट करना. इट इन्वॉल्व स्टैटिस्टिकल थिंकिंग, स्किल एंड एक्सपीरियंस टू डिराइव मीनिंग फ्रॉम एनालाइज डेटा. हम लोग ने एनालाइज किया, यानी हम लोग ने अलग अलग मेथड फाइंड की और उसका आंसर मिला. अब वो आंसर के बारे में हम लोग क्या डिटेल एक्सप्लेनेशन देंगे, उसके लिए हमारे पास थिंकिंग होनी चाहिए, स्किल होना चाहिए और एक्सपीरियंस होना चाहिए. द इंटरप्रिटेशन प्रोवाइड्स द फाइनल कंक्लूजन ड्रॉन फ्रॉम द एनालाइज डेटा. जो हमने एनालाइज किया डेटा, उसमें फाइनल कंक्लूजन क्या आया वो हमें इंटरप्रिटेशन बताता है. फंक्शंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स. इसमें हमें 7 फंक्शंस दिए हैं स्टैटिस्टिक्स के. उसमें सबसे पहला है टू सिंप्लीफाई कॉम्प्लेक्स फैक्ट. जो भी हमारे पास इंफॉर्मेशन आती है वो बहुत कॉम्प्लेक्स आती है, उसको सिंप्लीफाई करना. इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर एन इंडिविजुअल टू अंडरस्टैंड एंड कंक्लूड फ्रॉम ह्यूज न्यूमेरिकल डेटा. हमारे पास जो डेटा आता है नंबर से रिलेटेड यानी न्यूमेरिकल डेटा, वो बहुत ज़्यादा होता है, तो ये मुश्किल होता है उसको समझना और उसके बारे में कंक्लूजन देना. स्टैटिस्टिकल मेथड tries to present the great mass of complex data into simple and understandable form. तो statistical method हम लोग अप्लाई करते हैं जिसकी वजह से जो भी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स डेटा होता है उसको हम लोग सिंपल और अंडरस्टैंडेबल बना पाए. सेकेंड है टू प्रेजेंट फैक्ट्स इन डिफाइनाइट फॉर्म. क्वांटिटेटिव फैक्ट्स कैन बी इजीली बिलीव्ड. जो हमारे पास न्यूमेरिकल डेटा होता है उस पर हम लोग अच्छी तरह से विश्वास कर सकते हैं एंड ट्रस्टेड इन कंपैरिजन टू एब्स्ट्रैक्ट एंड क्वालिटेटिव फैक्ट. जो क्वालिटेटिव फैक्ट होता है उसके कंपैरिजन में हम लोग क्वांटिटेटिव फैक्ट पे ट्रस्ट ज़्यादा कर सकते हैं. स्टैटिस्टिक्स समराइज द जनरलाइज फैक्ट एंड प्रेजेंट देम इन अ डेफिनाइट फॉर्म. तो स्टैटिस्टिक्स जो भी हमारे पास क्वांटिटेटिव डेटा आता है उसको अच्छी तरह से समराइज करता है इस तरीके से ताकि हम लोग उसको अच्छी तरह से अच्छे फॉर्म में प्रेजेंट कर पाए. थर्ड है टू मेक कंपैरिजन फैक्ट. Comparison is one of the main function of statistics as the absolute figure conveys a less concrete meaning. For comparison of data, various statistical methods like average, rates, percentage, ratio, etc. are used. स्टैटिस्टिक्स का एक मेन फंक्शन भी ये है कि जो भी हमारे पास इंफॉर्मेशन होती है, जो भी हमारे पास डेटा कलेक्शन किया गया होता है, जब हम लोग उसको अच्छी तरह से मेथड वाइज आंसर फॉर्म करते हैं, एवरेज फॉर्म करते हैं, परसेंटेज, रेशियो, रेट्स में फॉर्म करते हैं, तो वो जो हमारे पास एवरेज मिलता है उसको हम लोग अच्छी तरह से कंपैरिजन भी कर सके दूसरे इंफॉर्मेशन, दूसरे डेटा के साथ. फोर्थ, टू फैसिलिटेट
प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मुलेशन ऑन द बेसिस ऑफ न्यूमेरिकल डेटा एंड देयर एनालिसिस। हमने जो न्यूमेरिकल डेटा कलेक्ट किया उसकी मदद से जब हम लोग एनालिसिस करते हैं, बिजनेसमैन एंड एडमिनिस्ट्रेटर कैन प्लान फ्यूचर एक्टिविटीज़ एंड शेप देयर पॉलिसी। तो जो भी बिजनेसमैन होता है, जो भी डिटेल स्टडी करता है या जिसको हमें ये समझाना है, जिसको हम लोग बिजनेसमैन या एडमिनिस्ट्रेटर कह सकते हैं, तो वो अलग अलग एक्टिविटीज़ और अलग अलग पॉलिसी उसके बारे में प्लानिंग कर सकता है। फिफ्थ, टू हेल्प इन फॉरकास्टिंग। एज बिजनेस इज फुल ऑफ रिस्क एंड अनसर्टेनिटी, हमारा जो बिजनेस होता है उसमें सर्टेनिटी होती नहीं है और रिस्क ज़्यादा होता है। करेक्ट फॉरकास्टिंग इज एसेंशियल टू रिड्यूस द अनसर्टेनिटी ऑफ बिजनेस। अगर हमारे पास डेटा कलेक्शन किया गया है वो सही है, जिस पे हम लोग भरोसा कर सके, तो इससे हमारी अनसर्टेनिटी रिड्यूस हो जाती है। स्टैटिस्टिकल टूल्स लाइक इंटरपोलेशन, टाइम सीरीज एनालिसिस एक्सेट्रा हेल्प इन मेकिंग प्रोजेक्शंस फॉर फ्यूचर। तो कुछ मेथड आती है, इंटरपोलेशन में कुछ मेथड आती है, टाइम सीरीज एनालिसिस में कुछ मेथड आती है, जिसकी वजह से हमारा फॉरकास्टिंग करना बहुत ईजी हो जाता है। सिक्स्थ, फॉर्मुलेशन एंड टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस यानी एजम्पशन। स्टैटिस्टिक्स मेथड्स आर एक्सट्रीमली यूजफुल इन फॉर्मुलेटिंग एंड टेस्टिंग हाइपोथेसिस। तो स्टैटिस्टिकल मेथड ही यूजफुल होती है जब हमें कोई भी एजम्पशन को टेस्ट करना हो या एजम्पशन को फॉर्मुलेट करना हो। 7, टू एनलार्ज इंडिविजुअल नॉलेज एंड एक्सपीरियंस। स्टैटिस्टिकल इनेबल पीपल टू एनलार्ज देयर हॉरिजन, इट शार्पन द फैकल्टी ऑफ रैशनल थिंकिंग एंड रीजनिंग एंड इज हेल्पफुल इन प्रोपाउंडिंग न्यू थियरीज एंड कंसेप्ट। स्टैटिस्टिक्स नॉलेज एक्सपीरियंस जो भी इंडिविजुअल का होता है वो इम्प्रूव करने में मदद करता है। अगर हमारे पास सभी इंफॉर्मेशन है तो उसकी मदद से जो हम लोग स्टडी करेंगे उससे हमें नॉलेज मिलेगा, एक्सपीरियंस बढ़ेगा, हमारा रैशनल थिंकिंग बढ़ेगा, रीजनिंग बढ़ेगा, और जो भी थियरी या जो भी कंसेप्ट समझने में हमें प्रॉब्लम हो रही थी, स्टैटिस्टिक्स हमें वो प्रॉब्लम सॉल्व करके देगा।